केस में एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और ये बड़ी खबर जहां सिद्धार्थ पिठानी पर सीबीआई का शिकंजा और कस चुका है। सीबीआई के बांद्रा के मुख्यालय पर सीबीआई उसको लेकर पहुंची है। इससे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो चुकी है। रिपब्लिक के कैमरे पर हमारे सहयोगी सैयद सोहेल ने भी लगातार पूछा था सिद्धार्थ पिठानी से इसी बात को लेकर कि क्या क्या सवाल किए गए हैं। सीबीआई की टीम यहां से निकल रही इनोवा गाड़ी में। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, सीबीआई की टीम यहां से निकल गई है। ये सीबीआई की गाड़ी जा रही है, ये सीबीआई की गाड़ी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अगर हमारे विजय नजदीक से दिखा सके। सीबीआई ऑफिसर इस गाड़ी में मौजूद है। सीबीआई की दो टीमें पहले बाहर गई थी, जो एक वापस आ गई है। दूसरी टीम हम आपको दिखा रहे हैं। सीबीआई के दो ऑफिसर अंदर मौजूद है, जिन्हें आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अंदर रिया से पूछताछ चल रही है, सीबीआई की टीम बाहर जा रही है। सवाल ये, क्या सीबीआई की टीम किसी से पूछताछ करने जा रही है? क्योंकि आपको बता दें, बांद्रा के बीकेसी हेडक्वार्टर में सीबीआई के मुख्यालय में सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ चल रही है। क्या ये ऑफिसर बीकेसी मुख्यालय जा रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ करने के लिए? गेस्ट हाउस से निकल कर ये ऑफिसर जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। ये सीबीआई के ऑफिसर निकल कर जा रहे हैं। क्या बीकेसी जा रहे हैं? बीकेसी में सिद्धार्थ पिठानी को लेकर जाया गया। सिद्धार्थ पिठानी से बीकेसी में लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई के ऑफिसर को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कैमरे पर, रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सीबीआई ऑफिसर्स की। इन्हें ले क्या ये बीकेसी जा रहे हैं सीबीआई ऑफिसर? क्या सीबीआई ऑफिसर बीकेसी जा रहे हैं? बीकेसी में दरअसल सीबीआई का हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर में ले गया जाया गया है सिद्धार्थ पिठानी को, जहां पूछताछ हो रही है। ये रिपब्लिक के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे थे ऑफिसर्स जो जा रहे हैं बीकेसी। संभव है जहां सिद्धार्थ पिठानी पहले से मौजूद है, वहां उससे पूछताछ हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, अंदर रिया चक्रवर्ती अभी भी मौजूद है, शौविक चक्रवर्ती मौजूद है, जिससे पूछताछ हो रही है। अलग अलग फिलहाल पूछताछ हो रही है, लेकिन रिया से हर एंगल से पूछताछ हो रही है। हर सवाल रिया से किया जा रहा है कि आखिर आपने सुशांत का घर छोड़ने के बाद उन्हें फोन क्यों नहीं किया। और आपको बता दें, हमारे साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ही प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्वेता रिया चक्रवर्ती के घर पर मौजूद है और ज्योत्सना बेदी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद है। नारकोटिक्स विभाग भी रिया के खिलाफ जांच शुरू कर चुका है। हमारे साथ सीधे ज्योत्सना और श्वेता जुड़ रही हैं। आपको बता दें, रिपब्लिक भारत सबसे बड़ी कवरेज इस पर दिखा रहा है सुशांत के इंसाफ के लिए, और हमारा मकसद है सुशांत को इंसाफ दिलाना। इसलिए ग्राउंड जीरो पर मुंबई में आकर सीधे लाइव बुलेटिन हम दिखा रहे हैं। इस वक्त चलेंगे ज्योत्सना के पास। ज्योत्सना, यहाँ बहुत हलचल है। पिछले 2 से 3 घंटे में यहाँ इतना ज्यादा मूवमेंट, इतनी हलचल है क्योंकि आज इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा दिन है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में क्या हलचल है उधर? अभी यहाँ पर सोहेल, एनसीबी की जो दिल्ली से आई टीम है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंची है। अब से कुछ देर में पहुंच जाएगी। और जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि अभी जिन जिन लोगों की पूछताछ सीबीआई की टीम अलग अलग टीमें बना करके कर रही है, रिया चक्रवर्ती से तो खैर अलग पूछताछ हो रही है, बाकी लोगों से जैसे जैसे पूछताछ खत्म हो जाएगी, फिर नारकोटिक्स के एंगल से इंटरोगेट करने के लिए यहाँ पर एनसीबी की टीम उन लोगों को एक एक करके बुला सकती है। उनके वॉइस सैंपल्स लिए जाएंगे, उनके व्हाट्सएप कॉल जो रिट्रीव हुए हैं उस बाबत जानकारी ली जाएगी, उनके हैंड राइटिंग सैंपल्स लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच देखिए, रिया से जुड़ी एक बड़ी खबर मेरे पास है सोहेल, कि रिया को कहा गया था कि कुछ सेट ऑफ बड़ी खबर आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि रिया अपने साथ दस्तावेज लेकर आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई है, अपने अकाउंट्स की डिटेल लेकर पहुंची है, प्रॉपर्टी की डिटेल लेकर पहुंची है। क्योंकि रिया पर आरोप लगे थे सुशांत के पैसों पर ऐश करने के। रिया पर आरोप लगे थे कि रिया की सालाना कमाई 14 लाख 12 लाख थी और लाखों रुपए 65 लाख से ज्यादा रिया ने एक साल में खर्च कर दिए। सवाल ये कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा था, इसलिए रिया दस्तावेजों के साथ पहुंची है। रिया के घर के बाहर हमारे साथ श्वेता मौजूद है, जो बताएंगी। श्वेता, बड़ी बात ये, रिया पर सवाल उठा कि 12 से 14 लाख रुपए सालाना रिया की कमाई है, कैसे 65 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बना ली? बिल्कुल, देखिए सोहेल, इसीलिए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि सुशांत के पैसे पर रिया की ऐश, लेकिन वो ऐश अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि सीबीआई के सवालों का सामना इस वक्त रिया चक्रवर्ती कर रही है। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये किस तरीके से उन्होंने
अपने नाम किए, इसमें पैसे कहां से कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस में आए, क्योंकि आपको याद होगा कि कोटक महिंद्रा बैंक जब सीबीआई गई थी तो वहां से उसने इन्फॉर्मेशन ली थी और अब वहां पर जो अकाउंट है रिया चक्रवर्ती का उसकी वो डिटेल लेकर के गई हैं कि अगर ये सवाल होता है, क्योंकि उनको पता है कि सवाल तो होगा, तो ऐसे में अपना पक्ष स्ट्रॉन्ग कर पाए, उन दस्तावेजों को दिखा पाए। लेकिन देखिए इससे होने वाला कुछ नहीं है। रिया चक्रवर्ती भले ही पूरी तैयारी के साथ गई हो ये दिखाने के लिए सीबीआई को कि वो अपने आप को डिफेंड करना जानती है, लेकिन वो डिफेंड कितना कर पाएंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिया चक्रवर्ती हर एक जी श्वेता बड़ी बात कह रही है कि रिया आखिर रिया आखिर कैसे डिफेंड करेंगी, जी रिया कैसे खुद को डिफेंड करेंगी, बड़ी बात यह है क्योंकि अकाउंट डिटेल सामने, खाते सामने, कैसे आपकी कमाई कम थी और आपके खर्चा ज्यादा थे, यानी आमदनी 98 थी और खर्चा रुपया था, ये कैसे हो रहा था रिया को यहाँ बताना होगा। रिया ने जरूर कहा कि मैंने सुशांत के पैसों पर मैंने ऐश नहीं की, लेकिन यूरोप ट्रिप विदेश 6 बार रिया गई 6-7 महीनों में, आखिर ये किसके पैसों पर थी। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ज्योत्सना ये जवाब तो देना होगा कि आखिर किसके पैसों पर विदेश घूम रही थी रिया। सीबीआई ये सवाल करने वाली उनसे अंदर। बिल्कुल ये सवाल मुझे लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले यही सवाल किया गया होगा, क्योंकि यही चीजें निकलकर सामने आई कि आपकी आमदनी इतनी है और आपके आईटीआर की जो कॉपी है उसमें इतना बड़ा फर्क कैसे है फिगर्स में। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना होगा। हालांकि कुछ चैनल्स पर रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू जरूर दिया है, पता नहीं उन चैनल्स की क्या सहानुभूति है, और बहुत कुछ रिया चक्रवर्ती ने बोला भी है, जो भी आरोप उन पर रहे वो मना करती रही, लेकिन सीबीआई से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। सीबीआई जरूर इंटरोगेट करेगी और जवाब रिया को देना पड़ेगा कि इतनी आपकी आमदनी है और आपने खर्चा इतना कैसे कर लिया, 65 लाख की आपकी प्रॉपर्टीज कैसे इस समय आपके पास है। जी ज्योत्सना बड़ी बात यह है कि अब रिया का बचना मुश्किल है। सवाल यही है और किसी भी सामान्य आदमी के दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर जब आपकी कमाई नहीं है इतनी, कैसे लाखों लुटा रहे थे आप। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहले दिन से रिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। पहले दिन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की, वहां ईडी ने डॉक्यूमेंट्स के साथ बुलाया था, अकाउंट डिटेल्स के साथ बुलाया था। दूसरी बार ईडी ने पूछताछ की रिया से, वहां भी रिया पहुंची। और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी चौथी, वहां सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 8वां दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का। 8वें दिन रिया को यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया से सुशांत के रिश्तों पर भी सवाल हो रहे हैं। श्वेता, रिया से सुशांत से रिश्तों पर भी सवाल हो रहे हैं कि ये कैसे संभव है जिसके साथ आप एक रिश्ते में हो, और ऐसा रिश्ता जिसमें आप शादी के बारे में तक सोच रही हो, उस रिश्ते के तहत आप उस रिश्ते में रहते हुए 8 तारीख को आप न सिर्फ घर छोड़ती हैं बल्कि सुशांत को ब्लॉक कर देती हैं। देखिए बिल्कुल, ये देखिए ये जो तमाम चीजें हैं ये इस रिश्ते के नाम पर ही शुरू हुई, जिसमें सिर्फ धोखा नजर आता है। प्यार था नहीं, प्यार के रूप में धोखा था, वो साफ नजर आता है। और ये बताना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को कि जिस इंसान के लिए आप इतना सोचती हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको स्पिरिचुअल हीलर की जरूरत है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पर आप वाटर स्टोन रिसोर्ट ले जाती है। सोहेल, ये भी सवाल किया जाएगा क्योंकि सीबीआई ने वहां से भी बहुत अहम सुराग हासिल किए। वहाँ सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास है, वहाँ के जो कर्मचारी थे उनसे भी सीबीआई ने बहुत गहनता के साथ पूछताछ की थी, वो तथ्य भी सीबीआई के पास है। यानी वो पॉइंट भी आज रिया चक्रवर्ती के सामने रखा जाएगा कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत अचानक से डिप्रेशन में जाने लगे थे। यूरोप ट्रिप से आने के बाद ही उनको डिप्रेशन होने लगा था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये रिया चक्रवर्ती को बताना पड़ेगा। रिया चक्रवर्ती ये दिखाती है कि नहीं, सुशांत के बिना बड़ी बात है, बड़ी बात श्वेता, बड़ी बात कह रही है, बड़ी बात कह रही है। और पूरा देश श्वेता ये जानना चाहता है, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, पूरा देश श्वेता, पूरा देश ये जानना चाहता है कि एक जिंदा दिल एक्टर जो 2019 से पहले तक हंसी खुशी रह रहा था अपनी जिंदगी, जो अपने माँ बाप अपनी बहनों से बातचीत कर रहा था रोज, रिया की एंट्री के साथ ही उसको डिप्रेशन हो गया, उसको ड्रग मिलने लगी। ज्योत्सना हमारे साथ मौजूद है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बाहर, जो अब ड्रग के एंगल से रिया पर जांच करने वाली है। ज्योत्सना, सवाल यही है, जब ड्रग के एंगल से जांच होगी तो डिप्रेशन की थ्योरी खुलेगी, क्योंकि एक तो बात साफ हो गई है कि जिस डॉक्टर का नाम रिया ने लिया, उन्होंने सुशांत को दवा दी थी, वो डॉक्टर कह रहा मैंने ऐसी कोई दवाई नहीं दी है। यही तभी हम कह रहे हैं, इसी बिना पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये बात बोली कि रिया की हत्या
सबको पता है सीबीआई जांच करेगी, जांच में सब कुछ साफ होगा, लेकिन हम सिर्फ इसी बिना पर बोल रहे थे क्योंकि जो लोग रिया के करीबी बैठे हमारे चैनल पर, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी थे, उन्होंने भी यही कहा कि डिप्रेशन में वो नहीं थे, और डिप्रेशन में वो नहीं थे, आत्महत्या वो नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत से जब हमने तेजी से चीजों को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो बहुत कुछ निकलकर सामने आया और हमने सीबीआई जांच की मांग उठाई। उसके बाद कोर्ट में मामला जाता है परिवार जी 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 जोशना, आपको माफ कीजिए रोक रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि रिया का झूठ बेनकाब हो गया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सामने रिया का झूठ सामने आ गया। रिया का सबसे बड़ा झूठ देखिए इस रिपोर्ट में। रिया के झूठ का भांडाफोड़। क्यों झूठ बोल रही है रिया? कहीं हत्या की बात, कहीं आत्महत्या की। सुशांत की मौत का जितना वक्त बीत रहा है, रिया का झूठ भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। हर बार रिया का झूठ सबके सामने आ जाता है, वो भी सबूत के साथ। एक तरफ एक इंटरव्यू में रिया सुशांत की आत्महत्या वाली थ्योरी की बात करते हुए दिखती है, तो दूसरी तरफ उस इंटरव्यू से महज कुछ वक्त पहले वो अपने एक दोस्त से ये कहती हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। मतलब सच क्या है, रिया ये किसी को बताना नहीं चाहती। Riya Chakrabarti called you yesterday and you have a recording of the conversation. Yes or no? Yes. And in the recording, she says to you that she believes the murder theory. Absolutely. Can you be a little more detailed? What did she say about the murder? Because then she tells you that yesterday. What time was the phone call? Actually, I was asleep till late. So when I saw my phone, it was already 11:30 in the morning. By then, I have already 5-6 missed call from an unknown number. Yeah. So I called back. My normal routine is I call back and I asked, and she said it's me, and I need to speak to you because you're the only one who's speaking the truth. And because I spoke about Rajiv Masand and Rohini Iyer in one of my interview, and which I knew that yes, Sushant was troubled by these two people, which is a true thing. And if Nilotpal ji is on this panel, I'm sure we should file a case against these two people because they have definitely harassed Sushant during last a year or so. So yeah, so she had shared some screenshots also how Sushant had sent those screenshots of the blind articles, and they were really harassing him mentally. But then I told her that why are you still talking about this suicide thing? Because I still met him on few occasions, but you were the life of Sushant for a year. You should have known. How come you are saying it is a suicide? She said, no, now even I believe that it's not a suicide and I want justice for him, but I'm already very. तो मुंबई से आप सीधे सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। सीधे मुंबई में मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे खड़ा हूं, यहां से सीधा बुलेटिन देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हमारी सहयोगी श्वेता है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बाहर ज्योत्सना मौजूद है। लेकिन आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है और रिया पर हमला किया है बॉलीवुड के एक्टर शेखर सुमन ने। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं श्वेता के पास जो रिया के घर के बाहर मौजूद है। रिया से लगातार श्वेता पूछताछ हो रही है। जरा दर्शकों को बताइए और वो कौन से सवाल हैं जिन सवालों के जवाब रिया अंदर नहीं दे पाएंगी। देखिए, रिया चक्रवर्ती से सीधा ये होगा कि जिस रिश्ते को वो ये कहती है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से बहुत प्यार करती थी, तो जो कनेक्शन निकलकर सामने आया है रिया चक्रवर्ती का, और ये भी बात निकलकर सामने आ रही है जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अब ये तमाम जो आरोप हैं ये रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के मत्थे पर मरना चाहती हैं। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि रिया चक्रवर्ती का क्या ये मान के चले कि वो साजिश के तहत उसके जिंदगी में दाखिल हुई थी। क्योंकि देखिए सोहेल, अगर कोई किसी की जिंदगी में है और उसे चाहता है तो वो ड्रग लेता हुआ तो उसे नहीं देख सकता है, वो ड्रग तो उसको देना नहीं शुरू कर सकता है। यानी कि क्या ये मान के चला जाए कि पहले ड्रग की लत लगाई, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चला जाए, ऐसा कुछ किया जाए और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी तमाम संपत्ति को हड़प लिया जाए? क्या ये प्लानिंग थी? इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है श्वेता, आपको रोक रहा हूं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की
बड़ी बैठक हो रही है रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की दिल्ली और मुंबई के बीच बहुत बड़ी बैठक हो रही है। यानी ये बहुत बड़ी बैठक का मतलब ड्रग कनेक्शन में बहुत ज्यादा बड़े लोग शामिल हैं और बहुत गंभीर मामला हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार बैठक हो रही है। मामला दर्ज किया जा चुका है एनडीपीएस के तहत। यहाँ नारकोटिक्स की टीम आ चुकी है। रिया से कभी भी पूछताछ कर सकती है, रिया की गिरफ्तारी कर सकती है, क्योंकि उसमें सबूत पुख्ता हैं। चैट मौजूद है जिसमें रिया ड्रग की बात कर रही है। हमारे साथ ज्योत्सना लगातार बनी हुई है। ज्योत्सना, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सीबीआई के अलावा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है इस मामले को लेकर। ये बहुत सीरियस इशू है क्योंकि रिया जिन ड्रग्स का बात कर रही है, जिन ड्रग्स का नाम ले रही है और जिन लोगों से बात कर रही हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव है। मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली से एनसीबी की टीम पहुंची है सोहेल, उनकी मीटिंग चल रही है। इस समय डेप्यूटी डायरेक्टर हैं मुंबई जोन के, नाम है उनका एमए जैन। यही एनसीबी मुंबई के जोनल ऑफिस के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। यहीं पर मीटिंग चल रही है दिल्ली के एनसीबी की टीम और डेप्यूटी डायरेक्टर मुंबई जोन के एमए जैन के साथ। देखिए, यही अभी बातचीत हो रही होगी इन तमाम ऑफिसर्स के बीच में कि इस मामले को किस तरह अब आगे बढ़ाया जाए, पूछताछ में कौन कौन कब किस किस को बुलाया जाए, ये सब अंदर बातचीत चल रही होगी। क्योंकि सीबीआई टीम अभी काफ़ी लोगों से साइमल्टेनियसली बातचीत कर रही है, अलग अलग टीम बना करके। रिया चक्रवर्ती से अलग नुपुर प्रसाद कर रही हैं और दूसरी टीम बाकी लोगों से कर रही है। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि जब वहाँ से संतुष्ट हो जाएगी सीबीआई की टीम सारे सवालों का जवाब लेने के बाद, उसके बाद अब एनसीबी की तरफ रुख होगा और एक एक करके सब यहाँ पहुँचना शुरू होंगे। और इस बीच बड़ी खबर हम ये पहुँचा दें कि इस समय मीटिंग चल रही है एनसीबी की दिल्ली टीम और डेप्यूटी डायरेक्टर जो मुंबई जोन के हैं एनसीबी से जुड़े एमए जैन, वो इस समय बातचीत अंदर कर रहे हैं। जी ज्योत्सना, हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं। श्वेता हमारे साथ रिया के घर के बाहर मौजूद है। श्वेता, खबर ये मिली कि रिया चक्रवर्ती कई अपने चैट्स लेकर आई हैं। वो जो पूरा चैट है उस सबूत के तौर पर वो पूरा चैट लेकर आई हैं। मेरा सवाल ये है कि ड्रग्स वाला चैट तो डिलीट कर दिया था, वो चैट तो लेकर नहीं आई होंगी, लेकिन रिट्रीव करके ईडी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास मौजूद है वो चैट। देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है सोहेल। ये तो बात सही है कि डिलीट क्या की चीज़ की जाती है, डिलीट वो चीज़ की जाती है जिसको आप मानते गलत है और किसी के सामने ना आए। तो रिया चक्रवर्ती ने पहला स्टेप तो खुद ही प्रूव कर दिया डिलीट करके कि इसमें ऐसा कुछ गलत था, छुपाने वाला था, जो सामने ना आए इसलिए हटा दिया जाए। लेकिन शायद रिया चक्रवर्ती को टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था कि अगर कोई भी मैसेज आप डिलीट करते हैं तो वो रिट्रीव हो सकता है, जो ईडी ने कर लिया। और जाहिर सी बात है कि इसका जवाब एनसीबी को उनको देना पड़ेगा कि ये जो ड्रग कनेक्शन है इनका, ये कहाँ से था, कहाँ से वो ड्रग मंगवाती थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देती थी। देखिए, ये सवाल सीबीआई करेगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, ड्रग की पहले लत लगाई और उसके बाद देखिए ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आता है। सोहेल, अगर हम इस साइकोलॉजी को समझें तो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आता है कि पहले किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लगा दो और उसके बाद जब वो इंसान उसका आदी हो जाए फिर आप धीरे धीरे उसको दूसरी स्टेज में लेके चले जाओ, यानी कि डिप्रेशन की स्टेज में। यानी कि आप ये करना शुरू कर दो कि नहीं, अब तुमको ड्रग छोड़ना चाहिए, ड्रग सही नहीं है। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। ये ट्रैप किया गया है सुशांत सिंह राजपूत को हर तरह से, साइकोलॉजिकली, सेंटिमेंटिकली और फाइनेंशियली। ये पूरा गेम प्लान है सोहेल। इसीलिए देखिए, जो सवाल होंगे वो इतने मुश्किल भरे होंगे रिया चक्रवर्ती के लिए कि चाहे वो चैट की डिटेल लेके चली जाए, चाहे और एक बड़ी बात ये रिया लेके चली जाए, ये तो उनकी तैयारी है। श्वेता, एक बड़ी बात ये कि रिया ये बोलती रही कि सुशांत दरअसल पहले से बीमार थे। रिया ये बोलती रही सुशांत 2013 से बीमार थे और दवा ले रहे थे। सुशांत की पुरानी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि सुशांत कोई दवा नहीं ले रहे थे, सुशांत कोई बीमार नहीं थे। ज्योत्सना, सवाल यही है कि सुशांत के जानने वाले कहते हैं 2019 से पहले ना वो बीमार थे ना वो कोई ड्रग ले रहे थे। अंकिता की एंट्री होती है और जिंदगी में अंकिता ड्रग की एंट्री करवाती हैं। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जहां आप खड़ी हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। हाँ,
यार क्या नाम है सोहेल, रिया चक्रवर्ती कुछ भी कहें लेकिन जो व्हाट्सएप चैट है, देखिए जो मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच में बातचीत हुई है उससे साफ है कि शौविक चक्रवर्ती से 2 बाग वीड लाने के लिए रिया चक्रवर्ती ने कहा था, 17,000 रुपए देने की बात हुई थी। ये सब चैट के अंदर है। चैट के अंदर ये भी है कि साल 2017 से ही रिया चक्रवर्ती नारकोटिक सब्सटेंस ले रही थी, इस्तेमाल कर रही थी और खरीदने में भी रिया चक्रवर्ती शामिल थी। और मदद कौन कर रहा था? सैमुअल मिरांडा। सैमुअल मिरांडा का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो ड्रग पार्टीज किया करते थे वाटरस्टोन रिजॉर्ट में, और वाटरस्टोन रिजॉर्ट में पिछले 6 महीने से क्या हो रहा था ये बड़ी बात आप कह रही हैं। ये आप बड़ी बात कह रही हैं कि ड्रग पार्टी किया करते थे ज्योत्सना। इस बीच बड़ी खबर, ये मैं इस वक्त मौजूद हूं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में और यहां अंदर रिया चल रही है। 4 घंटे हो चुके हैं। 4 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है रिया से। 4 घंटे से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कल शौविक से 14 घंटे पूछताछ हुई थी, रिया से अभी 4 घंटे हुए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, रिया से भी 14 घंटे पूछताछ हो और आगे आने वाले दिन कई दिनों तक पूछताछ हो। फिलहाल 4 घंटे से रिया से पूछताछ हो रही है। इस मुंबई से सीधे लाइव बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ रिपब्लिक भारत पर मुंबई से सीधे लाइव बुलेटिन। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। श्वेता रिया के घर के बाहर मौजूद है, ज्योत्सना मौजूद है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बाहर, और मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हूं। कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। कल तक था जिन्हें गुरूर, आज फिर हुआ चूर चूर। सच्ची खबरों की रेस में थक गया तक, टूटे कामयाबी के सारे रिकॉर्ड। रिपब्लिक भारत फिर बना नंबर 1।